हेलो गाइस, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। तो ये है 2023 की मेरी आखिरी वीडियो। इसके बाद से हम जो है नए साल पे जो है नए ऊर्जा के साथ जो है वीडियो जो है अपने ट्रेडिंग की जो वीडियो है वो सब कुछ मैं अपलोड करने लगूंगा। लेकिन मैं इस वीडियो में जो अपना 2023 का पूरा जो मेरा ट्रेडिंग जर्नी रहा उस ट्रेडिंग जर्नी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि इस पूरे साल मैंने ट्रेडिंग में क्या सीखा, क्या गलतियाँ की, क्या मेरा सब कुछ रहा, एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 2023 से ही मैंने जो है फुल टाइम ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। मार्च में मैंने जो है स्टार्ट किया था 2023 में। वो भी मार्च में कुछ पूरे दिन नहीं किए, फिर कुछ टाइम बाद अप्रैल में थोड़े बहुत किए। मई से लगभग कोशिश किया कि हर दिन जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ। तो अगर मेरे आप ट्रेडिंग जर्नी की बात करोगे तो 2020 से मैंने जो है लर्निंग स्टार्ट किया था ट्रेडिंग के बारे में, जानने के बारे में। और उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने पहले सोचा कि पहले क्या करते हैं, अपने पास पैसे इकट्ठा करते हैं और इस दौरान क्या करते हैं, सीखते रहते ट्रेडिंग को। तो मैंने क्या किया उस दौरान, फिर किसी तरीके से मैंने अपना बीटेक कर रखा था। उसके बाद मैं जॉब सर्च किया, जॉब मुझे लकीली मिल गया और मैंने फिर करीब 2 साल तक जॉब किया। 2021 में मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उस यूट्यूब चैनल पे जो भी मैं कुछ सीखता था, जो भी मुझे लर्निंग आती थी, वो अपलोड करना स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद जब 2023 में मेरे पास कुछ अमाउंट हो गया और मेरा तो एम था कि मैं करीब 10 लाख तक अपना जो है सेविंग करूँगा, उसके बाद जो है ट्रेडिंग में फुल टाइम आऊँगा। लेकिन वो 10 लाख इकट्ठा करने में मुझे दिख रहा था कि अभी 2 साल और एक्स्ट्रा या 3 साल लग सकते हैं मुझे वो इकट्ठा करने में। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो अभी कुछ भी हो सकता था, मिनिमम 3 साल लग सकते थे वो 10 लाख इकट्ठा करने के लिए। और मुझे लग रहा था यार कि ये जो मैं केवल सीख रहा हूँ लेकिन मुझे अप्लाई करने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जो है ऑप्शन बाइंग की तरफ नहीं जाना चाहता था। 10 लाख इसीलिए मैं इकट्ठा कर रहा था क्योंकि मैं फ्यूचर करना चाहता था, क्योंकि मुझे ऑप्शन का कुछ भी उतना खास आइडिया नहीं था ऑप्शन बाइंग का। या फिर मैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाने की कोशिश किया था कि मतलब 10 लाख आएगा तो या तो मैं फ्यूचर करूँगा या तो ऑप्शन सेलिंग करूँगा। ऑप्शन बाइंग के बारे में मैंने बहुत लोगों से सुना था कि ये बहुत ही रिस्की होता है और इसमें जो प्रॉफिट करने के चांसेस होते हैं केवल और केवल आपके 25% रहते हैं। मतलब कुछ भी आप लोगे, मतलब आपके साथ जो है केवल 25% ही चांस रहेगा कि आप प्रॉफिट करोगे और 75% टाइम जो है आप लॉस ही करोगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग को इसी तरीके से बनाया ही गया है कि टाइम के साथ ये डिके ही होता रहता है। अगर मार्केट आपके साइड भी है लेकिन वो क्या कर रहा है, रेंज पे भी रह गया, तो वो आपका जो है प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो इस कारण मैंने सोचा था कि मैं जो है ऑप्शन सेलिंग करूँ या फिर फ्यूचर में ही ट्रेडिंग करूँगा। उसके लिए कम से कम मेरा मानना था कि 10 लाख आपके पास होने चाहिए। तो इतना सब कुछ रहा, मैं कोशिश किया कितना इकट्ठा हो जाए, लेकिन मुझे लगा यार इतना टाइम अभी मैं नहीं दे पाऊँगा कि मैं पैसे इकट्ठा करने के लिए इतना टाइम दूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करता हूँ, देखता तो हूँ कि मार्केट में ट्रेडिंग करने पे मेरा एक्सपीरियंस क्या होता है। तो मार्च 2023 से मैंने जो है ऑप्शन बाइंग में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। उससे पहले भी मैं थोड़े बहुत ऑप्शन बाइंग किए थे कुछ, तो उसमें मुझे ये मालूम चला कि इसमें जो प्राइस के अमाउंट तो बहुत तेज़ी से घटते बढ़ते हैं। मतलब कि आपके 200, 400, 500 एक लॉट में तो मालूम भी नहीं चलेगा कब इधर से उधर हो गए। तो ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, लेकिन अभी पैसे नहीं थे। तो मैंने स्टार्ट किया 2023 में, जो भी मेरे पास अमाउंट था लगभग 1 लाख के कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया। और 2023 में मार्च में मैंने जो है 25,000 जो है अपने जेरोधा के अकाउंट में डाले। जब मैंने 25,000 अपने जेरोधा के अकाउंट में डाले थे तो मेरा पहला एम ये था कि किसी तरीके से ये अमाउंट को मैं सर्वाइव करके जाऊँ। और मुझे लग रहा था कि मैं इस अमाउंट को शायद 4 से 5 महीने तक भी शायद सर्वाइव ना कर पाऊँ, और 4 से 5 ये महीने के अंदर ही मेरा जो है ख़त्म हो जाएगा ये 25,000 का अमाउंट। लेकिन मुझे खुशी है कि पूरा ये साल बीत गया और लगभग जितना भी अमाउंट मेरा गया है सारा का सारा ब्रोकरेज में गया है। लगभग मेरा अभी करीब 8,000 के आसपास बचा हुआ है, 8 या 9,000 के आसपास मेरा अमाउंट बचा है। बाकी का सारा मेरा ब्रोकरेज में चला गया है। दोस्तों, मैंने लगभग 17,000 रुपये तक जो है जेरोधा में ब्रोकरेज दे दिया है इस पूरे साल में। और प्रॉफिट एंड लॉस कुछ रहा नहीं मेरा, 0 प्रॉफिट एंड 0 लॉस के हिसाब से रहा।
ये चीज़ मेरे साथ ये हो गया कि जिस दौरान मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपना सारा टाइम लगाया स्टडी में, और उस टाइम मैंने जितने भी इंडिकेटर थे सब कुछ देख डाले, और अच्छा हुआ सारे इंडिकेटर को मैंने बैक टेस्ट भी कर लिया उसी टाइम। और मुझे भी ये मान चला कि इंडिकेटर से पैसे, मतलब मैं तो नहीं बना सकता, जो लोग पैसे बनाते होंगे बहुत सारे लोग होंगे जो इंडिकेटर से पैसे बनाते होंगे, लेकिन मुझे वो इंडिकेटर्स काम नहीं किए। तो मैंने जो है प्राइस एक्शन के बारे में देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जाना, और उसमें लगा कि हाँ इस तरीके से मैं जो है पैसे बना सकता हूँ। लेकिन तब भी मेरा जो है दिमाग जो है फ्यूचर के तरीके से काम करता है, मतलब जो फ्यूचर में होता है कि एक बार आपने बाई कर लिया तो प्राइस के हिसाब से ही रहता है, वो अपने आप घटेगा नहीं आपके वैल्यू। तो मैंने जब ऑप्शन स्टार्ट किया तो मैं फ्यूचर के हिसाब से सोचता था, जब ऑप्शन बाइंग करता था और मैं लेके वेट करता था, और उसके बाद जो है मैं देखता था यार मेरा तो प्राइस अभी भी मैं जहाँ से मैंने बाई किया तो उसके ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं लॉस में हूँ। तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो मेरा इसी में चला गया कि मुझको ऑप्शन को समझने में ही टाइम लग गया कि ऑप्शन बाइंग किस तरीके से वर्क कर रही है। मतलब इतना तो मुझको मालूम था कि वो टाइम के साथ डिके हो जाता है, लेकिन एक चीज़ होता है कि आप एक्सपीरियंस नहीं किए हो, आपने चीज़ों को थ्योरी में पढ़ रखा है कि इस तरीके से होता है, लेकिन जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो उस चीज़ों को ट्रेड लेके, तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने मेरे इसी तरीके से निकल गए। फिर उसके बाद मेरा कुछ वो जो उस टाइम में जो भी मैंने अपना स्ट्रेटजी बनाया था वो ऑप्शन बाइंग में वर्क ही नहीं कर रहा था। मैंने जो स्ट्रेटजी बनाए थे फ्यूचर्स के हिसाब से बनाए थे, वो ऑप्शन बाइंग में वर्क नहीं कर रहे थे, और मैं बहुत ज़्यादा बड़े लॉस लेके नहीं चल रहा था, क्योंकि फ्यूचर में मैंने यही सोचा था कि 10 लाख का कैपिटल होगा तो करीब करीब मैं 1000 से 1500 रुपये डेली के अपने लॉस को बियर कर सकता हूँ। इस हिसाब से मैं अपने माइंडसेट को लेके आया था। लेकिन जब मैं 1 लाख का कैपिटल ही लेके आया हूँ तो ऑप्शन बाइंग में मैं 1 से 1.5 लाख का 1 से 1,500 रुपये तक का लॉस कैसे झेल सकता हूँ। तो मेरा तो ऐसे ही जो है ख़त्म हो जाएगा अमाउंट। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अपने क्या किया, अपने लॉसेस को मैंने सोचा कि उनमें कम से कम कैपिटल को बचाता हूँ। भले अभी मैं प्रॉफिट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कैपिटल को बचाता हूँ। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में मैंने अपने लॉसेस को छोटा रखने की कोशिश की। मैं स्टार्टिंग में 10-10, 20-20 रुपये के लॉस पे भी निकला हूँ। तो करीब उसके बाद फिर जो 3 महीने के बाद मैंने 2-3 महीने इस तरीके से बचाया कि छोटे छोटे लॉस लेने स्टार्ट किए, और छोटे छोटे प्रॉफिट लेने को, जो मतलब एक हैबिट डाला कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए और लॉस भी हो तो थोड़ा बहुत लॉस पे निकलने की कोशिश करूँ, मतलब एक हैबिट डालने की कोशिश किया। फिर धीरे धीरे एक हैबिट बननी स्टार्ट हुई। मैंने स्कैल्पिंग स्टार्ट किया। मुझे मालूम चला कि ये जो मैं कर रहा हूँ स्कैल्पिंग के तरीके का है, कि मतलब मैं जो छोटे इस पॉइंट पे निकलता हूँ स्कैल्पिंग है। और मुझे लगा भी कि जो ऑप्शन बाइंग है ना, और ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग ही चलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम होल्ड करोगे तो आपको प्रॉफिट की जगह लॉस होने लगेंगे। तो मेरा स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस ये रहा कि आप ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग करोगे तभी आप जो है सक्सेसफुल होगे। और मैं कुछ लोगों को देखता था तो दिखते जो यूट्यूबर होते थे वो ऑप्शन में स्कैल्पिंग ही करते थे ऑप्शन बाइंग में। तो मैंने भी स्कैल्पिंग स्टार्ट किया, लेकिन मैं क्या करता था एक ही लॉट से ट्रेड करता था। अभी मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ एक लॉट से। एक लॉट में आप कितना ही प्रॉफिट कर लोगे स्कैल्पिंग करके। 20 पॉइंट अगर आपने निकाला स्कैल्पिंग में, 20 पॉइंट स्कैल्पिंग में बहुत हो गया उस टाइम। तो उस टाइम 25 क्वांटिटी का होता था, तो मतलब 20 पॉइंट का मतलब 600 रुपये का प्रॉफिट हो जाता था। तो करीब करीब जो है मैं प्रॉफिट 500 रुपये का पास प्रॉफिट होता था। तो क्या है वह कि 300-400 रुपये के प्रॉफिट में निकलना स्टार्ट किया, मतलब एक हैबिट डाला, 16-17 पॉइंट के लेकर निकलना स्टार्ट किया, और लॉस भी होता था इसी तरीके से होता था। लेकिन मैं फिर ओवरऑल में देखता था तो मुझे ये लगता था यार कि मैं जितना प्रॉफिट कर रहा हूँ और जितना लॉस कर रहा हूँ उसके बाद मेरे पास कुछ खास बच नहीं रहा। उसमें क्या होता था, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए ना, वो ज़्यादा होनी चाहिए। कम से कम आप एटलीस्ट जो है 7 से 8 बार जो है 10 में से 7 से 8 बार जो है प्रॉफिट करो, तभी जो है स्कैल्पिंग में प्रॉफिट कर पाओगे। और मेरा इतना एक्यूरेट ट्रेडिंग नहीं था कि मैं 10 में से 7 बार प्रॉफिट करके जाऊँ। मेरा बहुत होता था 4 से 5 ही हो पाता था, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। तो मैंने सोचा यार कि थोड़ा ट्रेड को होल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग के मेरे 5 से 6 महीने निकल गए। तो फिर मैंने जब होल्ड करना स्टार्ट किया तो मेरे और लॉसेस स्टार्ट हुए। तो लगभग अक्टूबर नवंबर तक मेरे जो है इसी तरीके से पूरा ये 7 से 8 महीने निकल गए समझने में। फिर अब धीरे धीरे मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया कि मैं जब लंबा होल्ड करता हूँ तो क्या है, भले मेरा लॉसेस ज़्यादा हो, लेकिन जब मैं होल्ड लंबा करता हूँ तो वो जो एक बड़ा प्रॉफिट होता है ना, वो कई ढेर सारे छोटे लॉसेस को बड़े आसानी से ढक ले जाता है।
तो मैंने ये अपने अंदर हैबिट लाना स्टार्ट किया कि मैं अब जो है बड़े पॉइंट के लिए काम करूँगा। अभी तक मैंने जो है पूरे 9 महीने हो गए और पूरे 9 महीने में कंटिन्यू एक ही लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट किया, क्योंकि आपके पास जब पैसे कम हो तो आप जो है बड़े हैवी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अपने कैपिटल पे अगर डेंट लगा लोगे तो आपके पास जब आप सीख ही लोगे उसके बाद आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप ट्रेड कहाँ करोगे। तो मैंने अपने कैपिटल को इसी तरीके से, अपनी ट्रेडिंग को इसी तरीके से किया कि मैं अपने कैपिटल को सेव करके रख पाऊँ। और मुझे खुशी है कि मैंने 9 महीने हो गए हैं मुझको कंटिन्यू ट्रेडिंग करते हुए, जो है मतलब फुल टाइम ट्रेडिंग करते हुए, और मैंने अपने कैपिटल को बचा के रखा। 17,000 मैंने भले कैपिटल जो है ब्रोकरेज दे दिया, उसके लिए अभी मैं जो है एम स्टॉक में भी अपना अकाउंट बना लिया है। अभी देखते हैं वो कैसा काम करता है। अगर अच्छा काम करेगा तो मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगा, लेकिन अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा कि नहीं, इसको नहीं यूज़ करना है। लेकिन अभी मैं कम से कम 1 महीने उसको ट्रेड करके देखूंगा, उसके बाद ही आपको कुछ सजेस्ट करूँगा। तो ये था पूरा मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। होप सो आप लोग को भी अच्छा लगा होगा मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से, आपको को भी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं कि अब मैं 2024 में क्या स्ट्रेटजी बना के जा रहा हूँ। तो अब चीज़ें मुझे काफ़ी जो है क्लियर हो चुकी हैं कि ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। स्कैल्पिंग मैंने छोड़ दिए हैं, अभी स्कैल्पिंग की तरफ मैं नहीं जाता हूँ। अब मैं पॉइंट्स को ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, और यही रहेगा कि अपने लॉस को छोटा से छोटा रखूँ, ताकि 20 पॉइंट तक ही रखूँ, और अपने प्रॉफिट को एटलीस्ट 60 पॉइंट, मतलब 1:3 के मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लेके जाने चाहता हूँ कि 1:3 का मेरा रहना चाहिए, ताकि मैं एक जो लॉस है 3 बार करूँ और प्रॉफिट एक ही बार करूँ तो वो सब कुछ क्लियर हो जाए। तो मेरा 2024 में यही प्लानिंग के साथ मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, और देखते हैं कि जो भी चीज़ होगा वो बाकी मैं 2024 में आपको अपडेट करता ही रहूँगा। मैं जो है जो भी अपना वीडियो में है सब कुछ एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल दिखाता हूँ। 2024 में देखते हैं कि किस तरीके का मेरा ट्रेडिंग सफ़र रहने वाला है। अगर जो भी रहेगा आपके साथ मैं सब कुछ शेयर करता रहूँगा। आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और मेरी ट्रेडिंग जर्नी को आप लोग जो है पूरी तरीके से फील कीजिए कि किस तरीके से ट्रेडिंग लाइफ की ट्रेडिंग जर्नी किस तरीके से होती है। ऑल्सो आप लोग को भी कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिला होगा इस वीडियो से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू गाइस।